नमस्कार, न्यूज़ 24 यूपीयू के देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। देश की राजनीति में हमेशा ही यूपी की राजनीति का काफी बड़ा योगदान रहता है। ऐसा माना जाता है कि जिसने यूपी पर अपनी पकड़ बना ली वो दिल्ली की गद्दी उसकी। इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां लगातार यूपी में अपनी पकड़ बनाने की तैयारी कर रही हैं। एक और जहां बीजेपी टिफिन बैठक कर रही है और घर घर जाकर लोगों को मोदी सरकार के पिछले 9 साल के कामों को बताने पर जोर दे रही है। 2024 की तैयारियों में जुटी सपा ने बीजेपी की राम मंदिर पॉलिटिक्स से पहले सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर गांव-गांव चर्चा करना भी शुरू कर दिया है। इन पॉइंट्स के जरिए जानते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी का यूपी में है प्लान। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ा प्लान बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ बनाया है। समाजवादी पार्टी बूथ और सेक्टर की ट्रेनिंग अभियान के जरिए आरएसएस और उसकी विचारधारा को गांव-गांव एक्सपोज करने का प्लान बना रही है। अखिलेश ने सीतापुर से संदेश देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए साफ साफ कहा था कि हमें सबसे पहले सामाजिक न्याय के साथ ही जातीय जनगणना कराने की लड़ाई लड़नी होगी और आरएसएस की विचारधारा को समझना होगा। इसके लिए सभी सपा कार्यकर्ताओं को सेक्टर और बूथ लेवल पर ट्रेनिंग दी और उनसे कहा गया कि वे गांव-गांव जाकर आरएसएस की विचारधारा के बारे में बताएं। साथ ही उनसे यह भी बताने को कहा गया कि वो ये भी बताएं कि बीजेपी धर्म और जाति के आधार पर प्रदेश और देश को कैसे बांट रही है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी अपने शिविर आयोजनों से पहली बार कैडर को मजबूत करने पर भी जोर दे रही है। सपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में सबसे ज्यादा यूथ को जोड़ने और जिम्मेदारी देने पर फोकस कर रही है। हर बूथ पर 10 नए कैडर बनाने के लिए काम करने की बात सामने आई है। बता दें कि इस बार सपा ट्रेनिंग सेशन में यूथ और 40 साल से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधि बनाने और सेक्टर बूथ की जिम्मेदारी सौंपने पर काम कर रही है। पार्टी सेक्टर और बूथ ट्रेनिंग के साथ साथ अंबेडकर वाहिनी की अलग से ट्रेनिंग दे रही है और इस अभियान के जरिए सपा मायावती के प्रभाव क्षेत्र वाली दलित सीटों पर सेंधमारी कर एंट्री करने का प्लान भी कर रही है। बता दें अंबेडकर वाहिनी के ट्रेनिंग सेंटर में चंद्रशेखर भी परीक्षण देते नजर आएंगे। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर सपा पिछड़ों के साथ दलितों को एक करके वोट बैंक में सेंध लगाती है तो मुसलमान के भरोसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का खेल बिगाड़ने में सफल हो सकती है। इसी के साथ इस बार सपा यादववाद के ठप्पे और मुस्लिम परस्त पार्टी होने के आरोप से भी खुद को मुक्त करने की कोशिश में है। इसी के साथ इस बार समाजवादी पार्टी सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व के मामले पर भी काम कर रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार अखिलेश यादव मंडल का सहारा लेकर बीजेपी को रोकने की कोशिश करेंगे। बता दें साल 1991 में मुलायम ने भी राम मंदिर आंदोलन के बीच में मंडल बनाम कुमंडल की राजनीति के जरिए 1993 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने से रोक दिया था। अब एक बार फिर समाजवादी पार्टी उसी राह पर आगे बढ़ रही है और देखना ये होगा कि आखिर अखिलेश यादव अपने इस प्लान में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। धन्यवाद।